और उसके उस प्यार और उस मोहब्बत के लिए खुदावंद की हुजूरी में जोरदार तालियां बजाएंगे और खुदावंद के नाम का जलाल देंगे, क्योंकि आंसू वो यहाँ मौजूद है। वो तादाद पर नहीं जाता कि कम नहीं ज्यादा है, वो दिलों पर जाता है। वो आज हमारे दिलों पर निगाह किए हुए बैठा है। वो चाहता है कि हम आज उसके कलाम को सीखें और अपनी जिंदगियों में आज के कलाम को जड़ पकड़ने दें। आज जो खुदावंद ने कलाम मुझे देकर आपके दरम्यान में भेजा है, जो कलाम का आज टॉपिक है वो है सब्र और दुआ। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सब्र और दुआ के मुतालिक सीखेंगे कि सिर्फ हमें दुआ ही नहीं करनी, हमें दुआ के साथ सब्र करके ठहरे रहना है। क्योंकि बाज़ दफा हम ये सोचते हैं कि हमने खुदा की हुजूरी में जब दुआ कर दी है, हम ऑर्डर करते हैं इस चीज का कि हमने खुदा के हुजूर में दुआ की है, खुदा हमें देगा, लेकिन आपको सब्र करके ठहरे रहना है। वो कादिर मुद्दई खुदा है, उसका वादा है, उसने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। उसने अपने कलाम में लिखा है वो देगा, लेकिन जरूरत है उसकी हुजूरी में अपने लबों को खोलने की, मांगने की, अपने दिलों को उसकी हुजूरी में उंडेलने की, आजिज करने की। क्या हम अपने दिलों को अपने जिंदा खुदा के हुजूरी में आजिज कर सकते हैं? हम अपने दिलों को उंडेल सकते हैं? हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिसमें दुआ ने असर किया उन नबियों की जिंदगियों पर, उन लोगों की जिंदगियों पर, किस तरह वो सब्र करके ठहरे रहे। आज हमें भी सब्र करके ठहरे रहना है ताकि हम उन बातों को, उन कामों को जो हम खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं, उन बातों के लिए जिनके लिए हम खुदावंद की हुजूरी में दुआ करते हैं, वो पूरी हो। सब कुछ मुमकिन हो सकता है। खुदा का कलाम वक्त का पाबंद है। वो चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में ठहरे रहें और उस वक्त का इंतजार करें जब वो हमें देगा। हम दुआ के मुतालिक आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि दुआ क्या है। दुआ आसमान की कुंजी है। जब हम पूरे तौर पर सच्चे दिल से अपने आप को आजिज करके खुदावंद की हुजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करके झुक कर दुआ करते हैं, तो हमारी दुआ के वसीला से आसमान खुल जाता है। इसलिए कहा गया है कि दुआ जो है वो आसमान की चाबी है, कुंजी है। क्या हम चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए अपने आसमान को खोले? चाहते हैं हम? जो चाहते हैं वो हाथों को बुलंद करें, वो हाथों को बुलंद करें। अगर आज तक आप खुदावंद के हुजूर में झुके हैं, लेकिन आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, उसकी हुजूरी में झुककर अपने आप को आजिज नहीं किया, अपने दिलों को खाली नहीं किया, तो आज खुदावंद आपको ये बताना चाहता है, खुदावंद चाहता है कि उसकी हुजूरी में झुकने से पहले अपने आप को आजिज करें, उससे मांगने से पहले अपने दिलों को खाली करें, उन ख्वाहिशों को दूर करें, उस लालच को दूर करें। क्योंकि बाज़ दफा हम ये सोचकर खुदा की हुजूरी में मांगते हैं लालच के साथ, क्या खुदा हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये दे रहा है, इसके साथ ये भी दे दे, इसकी भी जरूरत है। नहीं, वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। तो हमें उसकी हुजूरी में मांगते वक्त इस बात को याद करने की जरूरत है, इस कलाम को याद करने की जरूरत है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। हम उतनी ख्वाहिश करें, उतना उसकी हुजूरी में मांगे जितनी हमें जरूरत है। कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। खुदा का कलाम कहता है कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा।
फ्याजी के साथ अता करना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारे लिए अपने उस आसमान को खोले। जब हम उसकी हजूरी में दुआ करें तो खुदा का आसमान खुल जाए हमारी दुआ के वसीला से। वो इस तरह की दुआ हमारी जिंदगियों से चाहता है। क्या हम तैयार हैं कि हम अपने दिलों को खाली करके उस जिंदा खुदा की हजूरी में झुकेंगे और उस आसमान को जिस पर से वो हमें देना चाहता है, वो बरकतों को नाजिल करना चाहता है, वो बातें हम पर जाहिर करना चाहता है जो खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो फ्याजी के साथ तुम्हें बख्शेगा, अता करेगा। वो तो तैयार है देने को, पर हमें अपने आप पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम अपनी जिंदगियों को इस काबिल रखते हैं कि हम अपने जिंदा खुदा की हजूरी में झुकेंगे। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो हमें उसे दूर करने की जरूरत है। तभी हमारे लिए वो अपने आसमान को खोलेगा। हमें नेगेटिव सोचों को, नेगेटिव बातों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि आज के दौर में जब हम देखते हैं तो नेगेटिव सोचें और नेगेटिव बातें जिंदगियों को घेरे हुए हैं। जब हमारी जिंदगियों से ये नेगेटिव सोचें, ये नेगेटिव बातें दूर होंगी, तभी खुदा अपना आसमान हमारे लिए खोलेगा। क्योंकि वो चाहता है बोले, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें। किसका इनकार करें? अपनी खुदी का इनकार करें, अपने गुनाहों का इनकार करें और अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलें। तब वो हमारे लिए अपने आसमान को खोलेगा। इसी तरह दुआ जो है वो रूह का सांस है। दुआ जो है वो रूह का सांस है। जिस तरह हम इंसान होते हुए बॉडी रखते हैं, हमें खाने की जरूरत होती है। अगर हम एक टाइम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी जो है वो कमजोर फील करती है। इसी तरह दुआ भी है। जब हम दुआ ना करें तो हम रूहानी तौर पर कमजोरी को फील करते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। और जब हम दुआ नहीं करते, हम कमजोर हो जाते हैं, तभी शैतान हम पर अटैक भी करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु के नाम में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहता। वो दरवाजे पर दबका बैठा हुआ है। वो इंसानों को देख रहा होता है कि किसको वो फाड़ खाए। लेकिन हमें अपनी जिंदगियों में दुआ करने की जरूरत है कि हम अपने खुदा के हुजूर में झुकें। जरूरी नहीं कि हम उसकी हजूरी में मांगना है, हमें कुछ चाहिए है तो हम फिर ही उसकी हजूरी में झुकेंगे। नहीं, हम शुक्रगुजारी के लिए उसके हजूर में झुक सकते हैं कि गुज़रा पूरा हफ्ता उन्होंने हमें अपनी हिफाजत और पनाह में रखा और आज का ये दिन हमारी जिंदगी में हमें बख्श दिया कि हम उसकी हजूरी में हैं। हम उसके लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने मुंह को उसकी हजूरी में खोलने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, तू अपने मुंह को खोल तो मैं बरकतों से भर दूंगा। वो आंसू आपकी जिंदगियों को भरना चाहता है। आपके मुंह को वो चाहता है कि आप उसकी हजूरी में अपने मुंह को खोलें। लेकिन बाज़ दफा हम नहीं खोलते, हम शर्माते हैं, हम घबराते हैं। किस चीज की शर्म? किस चीज के लिए हम घबराते हैं? अगर आज हम उसकी हजूरी में झुकने के लिए शर्माते हैं या घबराते हैं, तो वो भी
दुआ करें तो खुदा उनकी जिंदगियों में मौजूद कायम करे। और खुदा ऐसा करने के लिए तैयार है। इसीलिए दुआ को कहा गया है कि दुआ का सांस है। तो आप ये सोचें इस बात को कि जब आप दुआ नहीं करते तो आपकी रूह जो है वो मुर्दा सा फील करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्दा सा फील ना करे तो आप अपनी रूह को ताजा करने के लिए उसकी हुजूरी में झुके और दुआ करें, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी रूह उसके हुजूर में तरोताजा रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि आपकी रूह तरोताजा रहे। इसी तरह हम देखेंगे याकूब की किताब बाइबल में से खुदा की जिंदगी पर कलाम को खोलेंगे। जिनके पास मसीह यीशु का जिंदगी पर कलाम है वो मेरे साथ बोल सकते हैं। याकूब का घर पहला बाब पहली दो हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे और गौर से सुनिएगा इस कलाम को, क्योंकि आज खुदावन ये कलाम हमारे लिए लेकर आया है ताकि आज खुदावन हमारी कान छांट करे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। क्या पैदा करती है? सब्र पैदा करती है। लेकिन आज हम तो कुछ और ही देखते हैं, हम तो कुछ और ही सोचते हैं कि हमने खुदा की हुजूरी में दुआ कर दी है, खुदा ने नहीं पूरा किया, नहीं हमें वो दिया, तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हम नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि वो आसमानों का बाप है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जो जिंदगियों को हिला देता है, जिंदगियों को तब्दील कर देता है, तो क्या वो आपकी दुआओं का जवाब नहीं आपको देगा? दे सकता है ना। वो जो जिंदगियों को तब्दील कर देता है, हम जब बाइबल में उसके मौजूद देखते हैं तो वो मैं को पानी में तब्दील कर देता है। तो क्या वो हमारी दुआओं का, हमारी दरख्वास्तों का हमें जवाब नहीं दे सकता है? दे सकता है। लेकिन खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है कि जब आप तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो। तो क्या हम खुशी की बात समझते हैं जब हम पर कोई आजमाइश आती है? मिसाल के तौर पर अगर हम पर कोई बीमारी ही आ जाती है तो क्या हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? नहीं करते। हम खुदावंद की हुजूरी में सिर्फ दुआ करते हैं कि खुदा हमें ठीक कर दे। बस हम चंगाई को मांगते हैं कि खुदा हमें चंगा कर दे। क्या कभी हमने अपनी जिंदगी से उसकी शुक्रगुजारी की है कि बीमारी में हम उसकी शुक्रगुजारी करें? क्योंकि वो तो हमसे चाहता है कि वो, उसका कलाम तो हमें कहता है, वो हमें कहता है कि तुम तरह तरह की आजमाइशों में जब पढ़ो तो खुशी के साथ उसकी शुक्रगुजारी करो। तो फिर हम क्यों बुड़बुड़ाते हैं? हम क्यों नेगेटिव सोचों को, नेगेटिव बातों को अपनी जिंदगियों में बिठा कर रखे हैं? अगर खुदावंद ने हमें चुना है, अगर खुदा हमारी जिंदगियों से उस काम को लेना चाहता है जो खुदावंद ने हमें बख्शे हैं, तो हमें किसी की भी फिक्र
हमें अपने जिंदा खुदा की तरफ अपनी सोचें और ध्यान और अपना तवक्कल लगाने की जरूरत है। जब उसने हमें चुन लिया है तो वो हमें सरफराज भी करेगा। वो नहीं किसी के भी कहने से, किसी के भी कुछ करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है, किसी इंसान ने नहीं। हमें अपनी जिंदगियों में इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। जब हम इन बातों का अपनी जिंदगियों से इकरार करते हैं तो हम, इसका मतलब है, खुदा की जात पर शक करते हैं। पर हमें अपने जिंदा खुदा की जात पर शक नहीं करना। हमें उसकी हुजूरी में झुककर शुक्रगुजारी के साथ इस बात का ऐलान करना है कि खुदावन तूने लिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हम इसी तरह अय्यूब की जिंदगी पर गौर करेंगे कि किस तरह अय्यूब सब्र करके खुदावन की हुजूरी में ठहरा रहा। क्या आज हमारी जिंदगियों में उस तरह का सब्र हमें मिलता है? अगर नहीं तो आज हम अय्यूब की जिंदगी से सीखेंगे कि किस तरह अय्यूब खुदावन के साथ वफादार था। अय्यूब जो है वो खुदावन के हुजूर में वफादार था, खुदा का रास्तबाज बंदा था, वो खुदा से डरता था, खुदा के खौफ में रहता था। उसके पास जो थे बहुत, खुदा ने उसको बरकत दी हुई थी, क्योंकि वो खुदा से डरता था, उसके हुक्मों पर अमल करता था, उन हुक्मों पर, उन बातों पर जो खुदावंद उसकी जिंदगी से चाहता था कि वो करे। क्योंकि खुदा ने उसे बढ़ाया, खुदा ने उसे बरकत दी, और उसके पास बहुत से माल मवेशी थे, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, मालो दौलत, शानो शौकत, सब कुछ खुदा ने उसे दिया था। सब कुछ था उसके पास। आज हम खुदावन से सब कुछ मांगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदावन हमें सब कुछ दे दे, लेकिन उसकी हुजूरी में झुकना नहीं चाहते, कि हम उसकी हुजूरी में झुक नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि खुदावन जिस तरह उसने अय्यूब को सब कुछ दिया, हर बरकत से नवाजा, औलाद भी दी, मालो शौकत भी दी, शानो शौकत भी दी, भेड़ों बकरियां, गाय बैल, दौलत, धन, सब कुछ, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें भी दे, तो हमें भी उसकी हुजूरी में झुकने की जरूरत है। क्योंकि वो खुदावन से डरता था, उसके हुजूर में झुकता था। जो हुक्म खुदावन उसे देता था, वो उन हुक्मों को, उन बातों को पूरा करता था। आज हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं कि खुदावन की हमारी जिंदगियों में मर्जी कुछ होती है और हम कुछ करते जाते हैं। हम दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगियों पर, अपने आप पर गौर करते हैं, लेकिन हम उस जिंदा खुदा को भूल जाते हैं जो जिंदगी का बंबा है, जिसने हमें जिंदगी दी है। अगर वो अय्यूब को सब कुछ दे सकता था तो क्या वो हमें नहीं दे सकता? दे सकता है ना? अगर वो अय्यूब को दे सकता है तो वो हमें भी दे सकता है। इसका मतलब ये है कि हम में कमजोरियां हैं, हमें कोई ना कोई कमी जरूर है, जिसकी वजह से हम में वो चीज नहीं मिलती जो हम खुदावन की हुजूरी से लेना चाहते हैं। या हम खुदावन से प्यार नहीं करते, खुदावन से मोहब्बत नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसकी उन बातों पर अमल नहीं करते जो खुदावन हमारी जिंदगियों से चाहता है। हम उस तरह पूरे तौर पर उसके हुजूरी में उतर नहीं सकते जिस तरह हम खिदमत गुजार हैं। मैं खिदमत गुजार हूँ, खुदावन ने मुझे चुना है कि मैं खुदावन के मज़बा की खिदमत करूँ, खुदावन ने मुझे चुना है कि मैं खुदावन के कलाम को दुनिया लोगों तक लेकर जाने वाली हो सकूं। तो क्या मैं यही सोचूं कि बस मुझे गॉड चर्च का मज़बा मिल गया है, मुझे बस ये जगह मिल गई है, ये पुरपट मिल गया, मैंने यहीं पे खड़े होकर खिदमत करनी है, क्या मेरे लिए ये काफी है? इनफ
खुदावन चाहता है कि हम इस चर्च से बाहर भी जाएं। सिर्फ इस चर्च की हदूद तक खुदावन हमें नहीं चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है। ये तभी मुमकिन होगा, तभी हम बढ़ेंगे, जब हम अय्यूब की तरह होंगे, अपने आप को उसके साथ वफादार करेंगे, मोहब्बत में कायम रहेंगे। जिस तरह वो हमसे मोहब्बत करता है उस तरह हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। जिस तरह अय्यूब सब्र करके ठहरा रहा कि उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि खुदा ने उसे सब चीजों से नवाजा था, सब चीजें खुदा ने उसे दी, लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा भी आता है कि सब कुछ उसके हाथों से निकल जाता है, वो खो चुका होता है, माल, धन दौलत, सब कुछ। हम जब अय्यूब की किताब का पहले बाब का मुताला करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि एक ही दिन में एक उसका नौकर आया, उसने आकर बोला कि तेरे बैल, तेरे गधे जो है वो चले गए। अभी वो इतना कहकर गया भी नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। एक ही दिन में खुदा ने उसको यहां से यहां कर दिया, लेकिन वो फिर भी बुड़बुड़ाया नहीं, वो फिर भी बुड़बुड़ाया नहीं, वो सब्र करके ठहरा रहा। वो सब्र करके ठहरा रहा। तो हम सब्र करके ठहरते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर एक टाइम हमने दुआ किया, खुदा से मांगा, तो दूसरे टाइम खुदा हमें दे दे। हम तो इस तरह का सोचते हैं कि एक टाइम हमने खुदा की हुजूरी में झुककर दुआ किया कि खुदा हमें ये दे दो, हमें दूसरे टाइम चाहिए। हम दुआ नहीं कर रहे होते, हम उसे ऑर्डर करते हैं कि मैंने तेरी हुजूरी से ये मांगा, अब तू मुझे दे। लेकिन हमें उसकी हुजूरी में झुककर मांगने के साथ साथ सब्र की भी जरूरत है कि हमें सब्र करके ठहरे रहना है, जिस तरह अय्यूब ठहरा रहा। उसका सब कुछ खत्म हो गया, शान शौकत सब कुछ, रुपया पैसा, लेकिन वो सब्र करके ठहरा रहा। और खत्म भी कैसे हुआ? एक दिन में। हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि एक दिन में अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हम सब्र करके ठहरे रहेंगे? बताएं, हम सब्र करके ठहर सकते हैं? लेकिन हमें ठहरना है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें अय्यूब की तरह सब्र करके ठहरना है। हमें अपने में बर्दाश्त लानी है, सब्र लाना है। जब हमें सब्र और बर्दाश्त होगी तभी हम अय्यूब की तरह ठहर सकेंगे। वो बीमार था, तकलीफ की हालत था, उसके जिस्म पर फोड़े थे जो बहुत, कहते हैं पढ़ा था कि बहुत ज्यादा तकलीफ देते। उसके उन फोड़ों से खून और पानी बहता था। वो ठिकरी लेकर उन्हें अपने उन जख्मों को खुजाता था कि वो इतनी तकलीफ की हालत में था। हमसे तो चलो कोई चीज चली जाएगी, लेकिन हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन वो तकलीफ में भी था। उसका सब कुछ चला गया, उस पर तकलीफ भी थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी
खुदावन की हुजूरी में बुड़बुड़ाया नहीं। एक बार भी उसने खुदावन के नाम को गलत तौर पर पुकारा नहीं। उसने खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो सब्र करके ठहरा रहा, उसने सब्र की बर्दाश्त की। आज खुदावन हमारी जिंदगियों से भी चाहता है कि हम अय्यूब की तरह का सब्र अपनी जिंदगियों में रखें। ये दुनियावी चीजें, ये शान शौकत, ये सब कुछ दुनिया के लिए है। ये दुनिया में रहते हुए ये दुनिया तक ही महदूद है। क्या जब हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे तो ये चीजें हमारे साथ जाएंगी? नहीं ना, ये इधर ही रह जाएंगे। हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी, हमें अपने अमाल अच्छे करने हैं जो हमारी आखिरत में हमारे काम है। फिर हम जब उसकी जिंदगी पर गौर करते हैं कि वो इतनी तकलीफ की हालत में था, उसका माल मेशी सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। फिर माल मेशी के साथ ही साथ उसके बेटे और बेटियां वो अपने बड़े भाई के घर ज़ियाफत कर रहे होते हैं और तेज आंधी चलती है और उस घर की जो दीवारें हैं वो हिल जाती हैं और उन पर गिर जाती हैं और वो मर जाते हैं। आज हम माँ बाप बहुत से ऐसी जिंदगियां बैठे हैं जो माँ बाप हैं अपने हाथों को बुलंद करें, जो माँ बाप हैं जो खुदावन की हुजूरी में बैठे हैं। आज हमें खुदावन सिखाना चाहता है, क्योंकि बाज़ दफा हम भी अपने बच्चों के लिए ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे बीमार हैं ना तो हमें कोई बोले कि आप किसी दूसरी कामों में पड़ जाओ तो हम पड़ जाते हैं कि हमारी औलाद जो है वो सुकून में आ जाए। दूसरे आपको क्या सुकून देंगे जब आपका जिंदा खुदा चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में झुकें, दुआ करें, अपनी दरख्वास्तों को, अपनी तकलीफों को उसकी हुजूरी में रखें। तो फिर हम दूसरों का क्यों सोचते हैं? हमें तो फिर अपने जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकने की जरूरत है ना, और उस पर ईमान रखने की जरूरत है, और वो हमें देना भी जानता है और वो हमें देता भी है। आज तक ऐसी कितनी जिंदगियां हैं जिनकी जिंदगी में खुदावन ने काम किए हैं, मौजूदात किए हैं दुआ के वसीला से। हालेलुया, बहुत सी जिंदगियां हैं। देखें, ये खुदावन की मिसाल है। इन जिंदगियों से हम सीख सकते हैं कि खुदावन ने हमारी जिंदगियों में काम किए हैं और वो आगे भी हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन जरूरत है कि हम इधर उधर जाने की बजाय उसकी हुजूरी में झुकें, दुआ करें। बाज़ दफा हम ये सोचते हैं कि हम उसकी हुजूरी में झुककर दुआ करते हैं, अगर हमें नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसे नहीं मिला, हमने बहुत देर खुदा की हुजूरी में दुआ की है, हमें नहीं मिला तो हमें रास्ता भटक जाना चाहिए। नहीं, गलत है। अगर अय्यूब सब्र करके ठहर सकता है तो क्या हम नहीं ठहर सकते? हम दूसरों के पास जाने की बजाय सब्र करके ठहरे रहें, क्योंकि हर काम का एक वक्त है, हर काम का एक वक्त है। क्या पता अभी हमारा वक्त ही नहीं है कि खुदा वो चीज हमें दे। कभी हमने ये सोचा कि हो सकता है अभी हमारा ये वक्त ही नहीं है कि खुदा हमें ये चीज दे। सिर्फ हम मांगते हैं कि बोला तो मिल जाए, ना सब्र करना है, ना किसी चीज को देखना है, ना खुदा के कलाम की तरफ देखना है कि क्या हम सब्र करके ठहर नहीं सकते। हो सकता है अभी हमारा वक्त नहीं है। जब आप ये चीज सोचेंगे कि अभी हमारा वक्त नहीं है, आप सब्र करके ठहरे
आपके लिए जो आपने मांगा है उससे भी बढ़कर आपको देगा। जो आपने खुदा से मांगा है खुदा उससे भी बढ़कर आपको देगा। आपको सब्र करके ठहरना है। हम दुख में हो, तकलीफ में हो, जैसी भी हालत में हो, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, ना कि हमें उसके खिलाफ बुड़बुड़ाना है कि हम खुदा सानू देता भी नहीं, असीं उहदे कोल मंगने आ सानू देता भी नहीं, मैं इन्नी देर तो मांग रही हूं, इन्ना टाइम हो गया। आप ये सोचें कि शायद अभी देने का वक्त नहीं, ठीक वक्त का वो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफा आजमाइशें जो हैं वो हम पर इसलिए भी होती हैं कि हम आजमाइश में कुछ सीख सकें। आजमाइशें हम पर किस लिए होती हैं? ताकि हम आजमाइशों में कुछ सीख सकें। क्योंकि जब हम आजमाइश में नहीं होते, जब हम ठीक होते हैं ना, तब हम भी खुदा से पूरा ही होते हैं खुदा के पास। ये हकीकत है, खुदा का कलाम है। सख्त जरूर है खुदा का कलाम, लेकिन जो जिंदगी इस कलाम को समझ लेती है ना, वो जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी सोचें तब्दील हो जाती हैं, उसके ख्यालात तब्दील हो जाते हैं, उसके मांगने का ढंग तब्दील हो जाता है, वो पूरे तौर पर तब्दील हो जाता है जो इस कलाम को समझ ले। आजमाइश में से खुदा हमारे लिए भलाई को पैदा करता है। अगर हम पर आजमाइश ना हो तो हम फिर खुदा की तरफ मुंह ही ना करें। ऐसा ही है ना, अगर हमारे पास धन भी हो, दौलत भी हो, रुपया पैसा भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, अच्छा घर भी हो, सब कुछ हो, हम सुकून की लाइफ गुजार रहे हैं, तब हमें खुदा याद आता है? बहुत कम। जब सब कुछ हमें मिला हुआ तो हमें फिर उसकी याद कहां से आती? इसीलिए खुदा इंसानों की जिंदगियों में आजमाइशें लाता है, वो चाहे बीमारी की सूरत में हो, चाहे जो ना मिलने की सूरत में हो, चाहे रुपए पैसे की किल्लत की सूरत में हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़े हों उनकी सूरत में हो। ये आजमाइश जो है खुदावन इस तरह की आजमाइशों में हमें तब डालता है जब खुदावन हमारी जिंदगियों से हम खुदावन से दूर होते हैं, जब हम उसके हुजूरी में झुकते नहीं, दुआ नहीं करते, सब्र करके ठहरते नहीं, तब हमारी जिंदगियों में आजमाइशें आती हैं। तब खुदा हम पर आजमाइश लाता है, और हमें जब हम पर आजमाइश आती है, हमें बुड़बुड़ाने की बजाय उस आजमाइश में कायम कदम रखकर कायम रहने की जरूरत है। हमने अपने आप को मजबूत करना है उस आजमाइश में। जब हम बीमारी में हो, कमजोरी में हो, तो हमें ये सोच लेना है, समझिए इस बात को हमें समझ लेना है कि अब हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, अब हमारी जिंदगियों के लिए कुछ अच्छा है। जब हम सब्र करके आजमाइश में ठहरे रहेंगे, तो चाहे हम कितने भी पुराने क्यों ना बीमारी में मुब्तला हों, खुदा हमें रिहाई देगा, क्योंकि वो तो मौजूद का खुदा है। हमारे घर में क्यों ना कितने भी लड़ाई झगड़े हों, वो उन लड़ाई झगड़ों को दूर करेगा। हमारी जिंदगियां कितनी भी क्यों ना खुदा के हुजूरी में दूर हों, अगर हम उसके हुजूर में झुककर दुआ करके अपने दिलों को उसके हुजूरी में खाली करेंगे, तो क्या वो हमसे मुंह मोड़ेगा? नहीं। खुदावन के कलाम में मिसाल है कि अगर खुदावन की
99 के पास ही रहेगा, नहीं, वो उन 99 भेड़ों को छोड़कर एक की फिक्र करेगा। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो चाहता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो जानता है, लेकिन हमें इंतजार करने की जरूरत है, हमें साबित कदम रहने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगियों, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मिसाल अपनी छोटी सी टेस्टमनी भी शेयर करूंगी। सन 2024 की बात है। उससे पहले हम खिदमत में काफी आगे थे, लेकिन सन 2024 जो है वो हमारी जिंदगियों में इस तरह का, खासतौर पर मेरी जिंदगी में इस तरह का वो साल आया कि मैं खुदावन से दूर होती चली गई। मैं उस साल में मैंने आज उससे पहले कभी भी चर्च से छुट्टी नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने चर्च से छुट्टी की हो, मैं चर्च ना गई। हाँ, अगर कोई बीमारी ना हो, इस तरह का कोई मसला ना हो कि मैं बिल्कुल कमजोर हूं कि मैं जा नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो उस वक्त छुट्टी की तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं तंदुरुस्त हूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने खुदावंद के हुजूर में छुट्टी की हो। सन 2024 में वो हमारी जिंदगियों में शायद आजमाइश थी हमारे लिए। सन 2024 में मेरी जिंदगी के लिए कि मैं खुदावंद के घर से दूर हो गई। तकरीबन मैंने 3 संडे मिस किए कि मैं खुदावंद की हुजूरी में नहीं आई, लेकिन मैं खुदावंद की हुजूरी में झुककर दुआ जरूर करती थी कि यार खुदा, इंसान होते हुए मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन तू मुझे समझ बख्श कि मैं क्या करूं। तब खुदावंद ने मेरी जिंदगी में इस बात को कायम किया कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, तूने खुदा की हुजूरी में जाना ही जाना है। चाहे तेरे खिलाफ कितनी भी बातें क्यों ना हो, तूने खुदा की हुजूरी में अगर बढ़ना है तो फिर तूने उसकी हुजूरी में झुकना है, दुआ करनी है। मैंने सन 2024 में अपनी जिंदगी में इस बात को सीखा कि हम जितनी भी मुश्किल या परेशानी में क्यों ना हो, अगर हमें पता है कि हमारी मुश्किल और परेशानी का हल खुदा से ही मिलना है, तो हमें फिर उसके हुजूरी से भागने की जरूरत नहीं है। फिर हमें उसी के हुजूर में झुकने की जरूरत है। चाहे हम घर में झुकते हैं, हम घर में झुकते हैं, लेकिन जब खुदावंद ने अपने घर मखसूस किए हैं, जगहें मखसूस की हैं, तो फिर हमें वहां पर भी जाना और झुकना है। फिर मैंने किसी चीज की फिक्र नहीं की। मैंने खुदावंद की हुजूरी में झुककर दुआ की और दोबारा चर्च आना खुदावंद की हुजूरी में शुरू कर दिया कि अगर खुदा मेरी जिंदगी से खिदमत चाहता है कि खुदा मुझे बढ़ाए, तो खुदा मुझे बढ़ाएगा। मैंने जब भी खुदावंद की हुजूरी में दुआ की, एक ही बात को रखा कि यार खुदावंद, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अगर तो खुदा की तरफ से ये है कि खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर जरूरी नहीं है कि हम दुनियावी बातों में, दूसरों की बातों में ही उलझे रहें। हम फिर भरोसा और ईमान उस जात पर करें। और आज मैं आप सबके सामने हूं कि सन 2026 में खुदावंद ने मुझे खादमा की खिदमत के लिए मखसूस किया। मुझे मखसूस किया कि मैं खुदावंद के कलाम का प्रचार करने वाली हो सकूं, खुदावंद के कलाम की मुनादी करने वाली हो सकूं। मैं इस लायक नहीं थी। मैंने खुदा से जो मांगा था, खुदा ने मुझे उससे बढ़कर दिया।
लेकिन जब खुदावन जिंदगियों में काम करता है ना, तो इसी तरह के बड़े बड़े मौज़ात होते हैं कि खुदावन ने मेरे लिए मेरी सोच से भी बढ़कर किया। उस वक्त मेरी खिदमत छोटी थी, उस वक्त मेरी खिदमत छोटी थी और मेरी जिंदगी में मसाइल ज्यादा थे। लेकिन जब मैंने अपना तवक्कल, अपनी सोचें अपने जिंदा खुदा की तरफ लगा दी और उस पर ईमान और भरोसा रखा, तो खुदावन ने भी मुझे सरफराज किया। और इसी तरह खुदावन आगे भी हमारी जिंदगियों को सरफराज करना चाहता है। खुदावन हमें बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में बढ़े। इसी तरह अगर खुदावन मेरी जिंदगी में काम कर खुदावन ने किया है, मेरी जिंदगी में खुदा ने मौज़ा कायम किया है, तो खुदावन आपकी जिंदगी में भी मौज़ा कायम करना चाहता है। मैं देखती हूँ मेरे साथ जो बेटियां मेरी दोस्तें थी, जो इसी चर्च में, सैटरडे चर्च में अंकल मंछा होते थे, बाइबल स्टडी की क्लास होती थी, हम इसी चर्च में वो क्लास कर जो है अंकल के वसीला से सीखते थे। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ इस बात का कहना पड़ता है कि जो लड़कियां मुझसे बढ़कर थी, यानी कि मैं उनके सामने अपने आप को कमजोर समझती थी, वो अच्छा कलाम करती थी, उनको खुदा ने बरकत दी थी, उनके पास अथॉरिटी थी दलेरी के साथ बात करने की, बोलने की। आज वो लड़कियां टाइम जाया की हमें अपने घरों में वैसे ही बैठी हुई हैं खुदा के कलाम को, क्योंकि खुदावन पर जब हम तवक्कल, ईमान और भरोसा रखते हैं, सब्र करके जब खुदावन पर ठहरे रहते हैं ना, तो फिर हमारी जिंदगी इसी तरह से खुदावन तब्दील करता है, हमारी सोचों को इसी तरह से खुदावन तब्दील करता है। खुदावन ने मेरी सोच को भी तब्दील किया। इसी तरह से आज मैं चाहती हूँ कि जो बेटियां उस वक्त मेरे साथ थी, मैं आज भी चाहती हूँ कि वो बेटियां कर सकती हैं, क्योंकि उनको खुदा ने अगर उस वक्त बरकत दी थी तो वही बरकत अभी भी उनके पास है। वो समझे इस बात को, वो दुनियावी बातों में ना जाए। अगर हम दुनिया की सोचों फिक्रों में रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया जो है वो कभी भी इंसान को किसी भी काम में, किसी भी बात में खुश नहीं रहने देती। हमें इंसानों की फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए। हमें अपने जिंदा खुदा की तरफ अपने दिमाग, अपने ज़हन, अपनी सोचों को लगाने की जरूरत है और अपने दिलों को उसकी उज़ेरी में उंडेलने की जरूरत है। जो आज भी अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा है, जो आज भी कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी का आराम पाए, हम दुनियावी सोचों फिक्रों से रिहाई पाए, आजाद हो, तो हमें उसकी उस बाहों के नीचे आने की जरूरत है जो वो हमारे लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। हमें उसकी हुजूरी में आने की जरूरत है कि हम उसकी हुजूरी में आए, और जब हम उसकी हुजूरी में आकर दुआ करेंगे, दुआ करके सब्र करके कलाम को पढ़ते हैं, तो ये कलाम जो है वो हमें बहाल करता है। ये कलाम जो है हमें बहाल करता है। वो चाहता है, पर हमें इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है। बाज़ दफा बाइबलें हमारे पास हैं, हमने ली हुई हैं, लेकिन हम अपने घरों में कई ऊंची जगह पर रखकर भूल जाते हैं। हमने कभी बाइबल को खोल के देखा नहीं होता। तो क्या जब हम खुदा के कलाम को खोल कर नहीं देखेंगे, उसकी हुजूरी में झुकेंगे नहीं, दुआ नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी कैसे तब्दील होगी? क्योंकि कलाम जिंदगी तब्दील करता है ना, ये कलाम है जो जिंदगी तब्दील करता है। तो क्या ये बंद करके ऊपर शेल्फ पे रख देंगे, अलमारी के ऊपर रख देंगे, डिवाइडर के ऊपर रखना ठीक है, या इसे खोल कर पढ़ना ठीक है? खोल के पढ़ना ठीक है ना? खुदावन चाहता है
हमें इस कलाम को खोल कर पढ़ने की जरूरत है। वो चाहता है कि हम इस कलाम को खोल कर पढ़ें और अपनी जिंदगियों को तब्दील होते हुए देखें। हमारी खिदमत सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। ये कभी भी ना सोचें कि अगर हमें एक जगह मिल गई है तो हमारी खिदमत यहीं तक है। खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगियों के लिए अलग है। वो हमारी जिंदगियों के लिए हमारे से ज्यादा ऊपर जाकर सोचता है। आज हमें दुआ में ठहरने की जरूरत है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा यीशु मसीह भी दुआ में ठहरे थे। उन्हें किसी चीज की कमी थी, वो तो रास्तबाज थे, गुनाह भी नहीं था उनकी जिंदगी में। वो फिर भी गतसमनी बाग में दुआ के लिए गए थे। उन्होंने अपने बाप से दुआ की कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो तो कामिल खुदा था, उसमें तो कोई ऐप नहीं था, रास्तबाज था। अगर वो खुदा की हजूरी में झुककर दुआ कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं? फिर तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसकी हजूरी में झुके ठहरे दुआ करें। हम भी उन आजमाइशों के प्यालों को अपने खुदा की हजूरी में रखें। क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए कि आइंदा इससे पहले, आज से पहले हमने जो किया, जो करना था हम कर चुके, लेकिन आइंदा अपनी जिंदगियों से कभी भी कोई ऐसी बात, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो खुदा उनकी मर्जी के खिलाफ हो। हम अगर बुड़बुड़ाते हैं, हम अगर ये सोचते हैं कि बहुत टाइम से हम मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, तो हमें इन चीजों में दबे रहने की जरूरत नहीं है। हमें इन चीजों को अपनी जिंदगियों से आज सुबह निकालने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। वो आपकी जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में बढ़े, बरकत को नसीब करें। वो इधर ही दुनियावी सोचों में, इधर ही बातों में ना फंसे रह जाएं। वो बढ़ाना चाहता है। उसके लिए आप, उसकी नजर में आपकी अहमियत बहुत है, कदर बहुत है। आप उसकी हुजूरी से इतना मांग रहे हैं, वो आपको इतना देना चाहता है, पर जरूरत है उसकी हुजूरी में कामिल बनकर मांगने की, सब्र करके ठहरने की, कि हम सब्र करके अपने जिंदा खुदा की हुजूरी में ठहरे रहें, जिस तरह वो ठहरा रहा कि गुनाह हमारे थे, हम इंसानों के थे। वो खुद रास्तबाज था, लेकिन उसने हमारे गुनाहों का भार अपने ऊपर ले लिया। वो बुड़बुड़ाया नहीं अपने बाप के आगे। उसने नहीं कहा कि मैंने नहीं ये करना। उसने तो कहा है खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें भी इन लफ्जों को अपनी जिंदगियों में रखने की जरूरत है। इन बातों पर गौर करने की, सोचने की जरूरत है कि हम भी खुदाम की हुजूरी में जब कोई आजमाइश हो, जब कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, तो हमें उसकी हुजूरी में दुआ करने की जरूरत है, कामिल बनकर ठहरने की जरूरत है और अपने होठों से इस बात का इकरार करने की जरूरत है कि ऐ खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो फिर आप देखें कि खुदा आपकी जिंदगियों को किस तरह बहाल करता है, खुदा आपको किस तरह बरकत देता है, खुदा आपको किस तरह की जिंदगी अता करता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जो मांगा खुदा ने उससे बढ़कर आपके लिए किया। आज हम इन बातों को अपनी जिंदगियों में रखेंगे कि
खुदावन हमारी जिंदगियों को बढ़ाए, हमें इन दुनियावी सोचों फिक्रों से आजाद करे। हमें खुदावन के हुक्मों को मानने की जरूरत है, उन पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, और कसरत की जिंदगी जो है वो उस जिंदा खुदा के पास है। तो कसरत की जिंदगी हमें उसी की हुजूरी से मिलेगी, ना कि इधर उधर जाने से। कामिल बनकर सब्र के साथ अपने जिंदा खुदावन की हुजूरी में दुआ करें, ठहरे रहें, तो फिर देखें कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बरकत दे। आमीन।